Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel that is Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है और ये है यूनिट 3 दैट इज न्याय एंड नीति। चलिए इसे हम एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ न्याय। न्याय मीन्स जस्टिस और फेयरनेस। न्याय का मतलब होता है जस्टिस या फिर फेयरनेस। इट इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग। न्याय का मतलब होता है कि आप सही कार्य करें एंड गिविंग एवरी वन वॉट दे डिजर्व, और आप सभी को उतना ही दें जितना कि वो डिजर्व करते हैं। इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को देखें, न्याय इज नॉट जस्ट अबाउट रूल्स और लॉज। ओके, न्याय सिर्फ रूल्स या लॉज तक सीमित नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मोरल वैल्यूज। न्याय में मोरल वैल्यूज भी आता है, ये इक्वालिटी की बातें भी करता है एंड डूइंग गुड फॉर सोसाइटी, और हमें समाज के लिए अच्छे कार्य करना चाहिए, ये भी न्याय में ही इंक्लूडेड है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इफ टू पीपल फाइट ओवर लैंड, अगर दो लोग हैं और वो किसी लैंड के ऊपर लड़ रहे हैं, न्याय मीन्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम फेयरली। न्याय का मतलब होता है कि जो भी प्रॉब्लम हो हम उसे एक फेयर तरीके से, जस्ट तरीके से सॉल्व करें। बाय लिसनिंग टू बोथ साइड्स, दोनों पार्टीज को हमें सुनना चाहिए एंड गिविंग लैंड टू द वन हु ट्रूली ओन्स इट, एंड लैंड उसी को मिलना चाहिए जो ट्रूली में उसका ओनर हो, नॉट बेस्ड ऑन पावर और मनी। आपका कोई भी डिसीजन जो हो वो पावर और मनी के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए या उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ न्याय। न्याय इज बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग। न्याय जो होता है वो लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होता है। इट टीचेस हाउ टू रीजन प्रॉपरली। ये हमें बताता है कि हमें किस तरीके से, सही तरीके से तर्क देना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ स्मोक इज कमिंग फ्रॉम अ माउंटेन, अगर किसी माउंटेन से धुआं आ रहा है, वी कैन से दैट देयर इज अ फायर। हम कह सकते हैं कि वहाँ पे आग लगी होगी, बिकॉज वेयर देयर इज अ स्मोक, कहा जाता है कि कहीं भी अगर धुआं पाया जाता है देयर इज अ फायर, वहाँ पे आग भी होती है। नंबर 2, फोर सोर्सेस ऑफ नॉलेज दैट इज द प्रमाणास। ओके, चार तरीके हैं जिसके जरिए आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। न्याय एक्सेप्ट फोर वेज टू गेट नॉलेज। तो न्याय में चार तरीके एक्सेप्टेड है जिसके द्वारा आपको नॉलेज मिल सकता है। पहला है परसेप्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। सीइंग और सेंसिंग समथिंग डायरेक्टली। परसेप्शन या प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो भी आपने अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा देखा हो, ओके, या महसूस किया। ओके, तो यहाँ पे आपको नॉलेज जो है वो डायरेक्टली मिल जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सीइंग अ ट्री एंड नोइंग इट इज अ ट्री, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि ये पेड़ है और इसे मैं जानती भी हूँ कि हाँ ये पेड़ है। सेकेंड, दैट इज इन्फ्रेंस, दैट इज अनुमान। ओके, मतलब गेस करना। यूजिंग क्लूज टू रीच अ कंक्लूजन, यहाँ पे आप हिंट का इस्तेमाल करते हो एक कंक्लूजन पे एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। सीइंग डार्क क्लाउड्स एंड गेसिंग इट विल रेन, जैसे कि आसमान में काले बादल देख के हमने ये अनुमान लगाया कि आज बारिश हो सकती है। अब हम समझते हैं दैट इज कंपैरिजन, दैट इज द उपमान। लर्निंग बाय कंपेयरिंग विथ समथिंग। कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमें दो चीज़ों को कंपेयर करने के बाद हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लर्निंग व्हाट अ जेब्रा इज, जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे नहीं पता कि जेब्रा कौन सा एनिमल है, तो इसके बारे में मैं ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ कैसे, बाय कंपेयरिंग इट टू अ हॉर्स। इसे मैं घोड़े से कंपेयर करूंगी, लेकिन जेब्रा पे क्या होता है, स्ट्राइप्स उस पर पाए जाते हैं। ओके, वर्बल टेस्टिमोनी दैट इज द शब्द। बिलीविंग ट्रस्टेड वर्ड्स और बुक्स। वर्बल टेस्टिमोनी में क्या होता है, आप किसी ट्रस्टेड वर्ड्स को जो होता है उस पर बिलीव करते हो या किसी ट्रस्टेड बुक को बिलीव करते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रस्टिंग योर टीचर और स्क्रिप्चर, जैसे अपनी टीचर की बात मानना या उनकी बातों पर विश्वास करना, या जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, उन्हें पढ़ना, क्योंकि एक तरीके से जो भी उसमें लिखे हैं वो सही टेक्स्ट है। ओके, क्योंकि वो सही तर्क पे बेस्ड है। अब हम समझते हैं थर्ड। न्याय इनकरेजेस हेल्दी डिबेट टू फाइंड ट्रुथ। न्याय कहीं ना कहीं इनकरेज करता है कि एक हमें हेल्दी डिबेट करना चाहिए जिसके जरिए हम एक सच्चाई पे पहुंच सकें। फोर्थ, न्याय मीन्स जस्टिस और फेयरनेस। न्याय का मतलब होता है जस्टिस या फिर फेयरनेस।
इट हेल्प्स इन सॉल्विंग डिस्प्यूट यूजिंग रीजन। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, किस बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे। फिफ्थ, न्याय टीचर्स हाउ टू अवॉइड कंफ्यूजन। हमें न्याय बताता है कि कैसे हम कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकते हैं। एंड थिंक क्लियरली, कैसे हम एक सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, क्लियर वे में सोच सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन, जैसे हमें कंक्लूजन पे डायरेक्ट नहीं आ जाना चाहिए। विदाउट चेकिंग फैक्ट्स, पहले हमें फैक्ट्स चेक करने चाहिए, उसके बाद ही कंक्लूड करना चाहिए। अब हम समझते हैं न्याय अकॉर्डिंग टू एशियन इंडियन थिंकर्स, कि एशियन इंडियन थिंकर्स के अकॉर्डिंग न्याय क्या है। पहले हैं गौतम, जिन्हें हम अक्षपद गौतम भी कह सकते हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ न्याय स्कूल। तो जो गौतम है या जो अक्षपद गौतम है वो फाउंडर है किसके, न्याय स्कूल के। ही रोड द बुक न्याय सूत्रा, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम न्याय सूत्र है। ही सेड न्याय इज़ द साइंस ऑफ लॉजिक, वो कहते हैं कि जो न्याय है वो एक साइंस ऑफ लॉजिक है। इट हेल्प अस नो द ट्रुथ, वो हमें सच्चाई तक पहुंचने का मार्ग बताता है। एंड अवॉइड फॉल्स नॉलेज, और कहीं ना कहीं हम गलत जो जानकारी होती है उसे अवॉइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ यू सी स्मोक ऑन अ हिल, अगर आप हिल पे, फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने किसी हिल पे धुआं देखा है, यू कैन लॉजिकली अंडरस्टैंड, तो आप अपनी समझ सकते हैं लॉजिक के द्वारा दैट देयर इज अ फायर, कि वहाँ पे आग लगी हो सकती है। वत्स यान है, वो कहते हैं ही रोट अ कमेंट्री ऑन गौतम न्याय सूत्र, तो इन्होंने एक कमेंट्री लिखी है गौतम न्याय सूत्र के ऊपर। ही सेड न्याय हेल्प अस डिस्कस, वो कहते हैं कि जो न्याय है वो हमें हेल्प करता है डिस्कस करने में, डिबेट करने में, एंड रीच द राइट अंडरस्टैंडिंग, और एक हम राइट अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच पाए, वहाँ तक ये हमें प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, इन अ डिबेट यूज लॉजिक एंड फैक्ट्स, जब भी हम डिबेट करते हैं तो हमेशा हमें लॉजिक और फैक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट इमोशन। हमारे जो भी आर्गूमेंट्स हो वो इमोशन बेस्ड नहीं होने चाहिए, वो फैक्ट्स बेस्ड होने चाहिए। थर्ड, उद्योतकरा, ही डिफेंडेड न्याय अगेंस्ट बुद्धिस्ट थिंकर, उन्होंने कहीं ना कहीं न्याय को प्रोटेक्ट किया है बुद्धिस्ट थिंकर के अगेंस्ट, उनके जो भी आर्गूमेंट होंगे उनके अगेंस्ट। ही सेड ट्रुथ कैन बी नोन थ्रू लॉजिक एंड एक्सपीरियंस, वो कहते हैं कि जो ट्रुथ है उसे, उसके बारे में, उसको हम जान सकते हैं लॉजिक के द्वारा या फिर एक्सपीरियंस के द्वारा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ यू हियर थंडर आफ्टर लाइटनिंग मैनी टाइम्स, अगर आप बहुत समय तक थंडर सुन रहे हैं लाइटनिंग के बाद, ओके, यू कैन नो दैट दे आर कनेक्टेड, आप समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि जो लाइटनिंग होती है वो हमें थंडर से पहले दिखाई देती है। ओके, थंडर बाद में सुनाई देता है, क्योंकि जो लाइट होता है वो उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू साउंड। जयंत भट्ट, ही सेड न्याय इज नॉट जस्ट लॉजिक। ओके, तो जयंत भट्ट कहते हैं कि न्याय सिर्फ लॉजिक नहीं है, बट ऑल्सो अ टूल फॉर जस्टिस इन सोसाइटी, लेकिन एक टूल है किसके लिए, जस्टिस इन सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए। ही लिंक इट विद द लॉ एंड फेयरनेस, वो कहीं ना कहीं जो न्याय को लिंक करते हैं लॉ के द्वारा, फेयरनेस के द्वारा। एग्जाम्पल समझते हैं। जजेस यूज न्याय, जो जज होता है वो न्याय करता है कैसे, लॉजिक और फैक्ट्स के बेसिस पे, टू गिव जस्टिस इन कोर्ट्स, जब वो कोर्ट में न्याय दे रहे होते हैं। फिफ्थ, गणेश उपाध्याय, ही रोट तत्व चिंतमणि, अ फेमस बुक ऑन न्याय। ही डेवलप अ न्यू वर्जन ऑफ न्याय कॉल्ड नव्या न्याय, दैट इज न्यू लॉजिक। तो जो गणेश उपाध्याय है उन्होंने एक नया वर्जन दिया है न्याय का, जिसे वो नव्य न्याय कह रहे हैं, ओके, न्यू लॉजिक। ही फोकस ऑन वेरी डिटेल एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड लॉजिक, तो उन्होंने एक डिटेल एनालाइज किया है, ओके, डिटेल वे में एनालाइज किया है नॉलेज को, लॉजिक को। एग्जाम्पल समझते हैं। क्लियरली डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, कहीं ना कहीं वो हर वर्ड का एक सही तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इन अ लीगल और फिलोसफिकल आर्गूमेंट, चाहे वो एक लीगल हो या फिर फिलोसफिकल आर्गूमेंट हो। अब हम समझते हैं कौटिल्याज व्यूज ऑन न्याय, कि कौटिल्य के क्या व्यूज हैं न्याय के बारे में। कौटिल्य बिलीव्ड न्याय इज इम्पॉर्टेंट टू कीप पीस, कौटिल्य इस बात में विश्वास करते हैं कि न्याय इम्पॉर्टेंट है अगर हमें शांति को मेंटेन करना है, एंड फेयरनेस इन सोसाइटी, और सोसाइटी में फेयरनेस को भी मेंटेन करना है। तो कौटिल्य सेड द किंग शुड रूल विथ जस्टिस, कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा होता है उसे जस्टिस के साथ रूल करना चाहिए, नॉट विथ क्रुएलिटी, क्रुएलिटी के साथ रूल नहीं करना चाहिए। ही मस्ट प्रोटेक्ट द वीक, कहीं ना कहीं ये राजा का कर्तव्य है कि जो एक्चुअली कमज़ोर है उनको राजा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, एंड पनिश द गिल्टी बेस्ड ऑन ट्रुथ, और जो लोग रॉन्ग डूअरर्स हैं उनको राजा पनिश करे। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अ जस्ट किंग एंड फेयर लॉस मेक अ स्ट्रॉन्ग किंगडम, कौटिल्य कहते हैं
कि अगर राजा जस्ट हो और जो उसके लॉज हों वो फेयर हों तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग किंगडम को बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कौटिल्य सेड जस्टिस नीड्स दंड। कौटिल्य कहते हैं कि जस्टिस को कहीं ना कहीं दंड की आवश्यकता है। दंड दैट इज द एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जिसे राजा यूज करता है जो रॉन्ग डूअर्स होते हैं उनको पनिश करने के लिए। टू स्टॉप रॉन्ग डूइंग, ओके, गलत कार्य को रोकने के लिए राजा दंड का इस्तेमाल करता है। जस्टिस शुड हेल्प द वेलबींग ऑफ एवरीवन। कहीं ना कहीं जस्टिस सभी को हेल्पफुल होना चाहिए, सभी को न्याय प्रोवाइड करे वो, नॉट जस्ट द रिच और पावरफुल। ना कि सिर्फ जस्टिस किसे मिल रहा है, जो रिच है जो पावरफुल है। अब हम समझते हैं मनुज व्यूज ऑन न्याय कि मनु के क्या व्यूज हैं न्याय को लेके। मनु बिलीव न्याय इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ। मनु इस बात में विश्वास करते हैं कि न्याय का मतलब सिर्फ लॉ से रिलेटेड नहीं है, इट शुड बी बेस्ड ऑन धर्म। कहीं ना कहीं जो न्याय है वो कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, मोरल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। मनु सेड लॉज एंड जस्टिस शुड फॉलो दी वेदास। मनु कहते हैं कि जो भी लॉज हैं जस्टिस हैं वो वेदास को फॉलो करने चाहिए, स्मृति को फॉलो करना चाहिए एंड कस्टम को भी फॉलो करना चाहिए अगर वो फेयर है तो। जजेस शुड नो रिलीजियस टेक्स्ट। जो जज होते हैं जो न्याय देते हैं कहीं ना कहीं उनको रिलीजियस टेक्स्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए टू गिव द राइट जजमेंट, जिससे कि वो एक राइट जजमेंट दे सकें। ट्रू जस्टिस हेल्प्स इन कीपिंग पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। ट्रू जस्टिस जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है सोसाइटी में पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ समवन स्टील, अगर कोई चोरी करता है, जस्टिस शुड नॉट ओनली पनिश्ड। जस्टिस सिर्फ ये नहीं है कि उस पर्सन को पनिशमेंट मिल गई, बट ऑल्सो मेक श्योर द पर्सन डज नॉट स्टील अगेन। हमें इस बात को भी श्योर करना होगा कि वो पर्सन दोबारा से चोरी ना करे, तभी हम कहेंगे कि जस्टिस हुआ है। अब हम समझते हैं जॉन रॉल व्यूज ऑन न्याय और जस्टिस। तो जॉन रॉल एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर हैं, तो उनके विचार देखते हैं जस्टिस को लेकर के। उनकी एक बुक भी है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 में पब्लिश होती है। तो पहले हम समझते हैं जस्टिस मीन्स फेयरनेस। जॉन रॉल बिलीव दैट अ जस्ट सोसाइटी इज अ फेयर सोसाइटी। जॉन रॉल इस बात में विश्वास करते हैं कि अगर सोसाइटी जस्ट है तो कहीं ना कहीं वो एक फेयर सोसाइटी हुई। एवरीवन शुड गेट इक्वल राइट्स। हर किसी को इक्वल राइट्स मिलेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अब हम समझते हैं टू मेन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो दो मेन प्रिंसिपल क्या है जस्टिस के। फर्स्ट है इक्वल लिबर्टी। एवरीवन शुड हैव इक्वल फ्रीडम। हर किसी के पास इक्वल फ्रीडम होना चाहिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, सभी को एक समान बोलने का हक होना चाहिए। रिलीजन, अपनी कोई भी रिलीजन वो फॉलो कर सकते हैं। एंड थॉट, अपने थॉट को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। सेकेंड दैट इज डिफरेंस प्रिंसिपल। इनइक्वालिटी इज ओके ओनली इफ इट हेल्प द वीकेस्ट पीपल इन सोसाइटी। तो जॉन रॉल कहते हैं कि अगर कहीं भेदभाव हो रहा है तो वो सही है, लेकिन कब सही है, जब उस सोसाइटी में, उस समाज में जो सबसे जो वीक लोग हैं अगर उनको हेल्पफुल उनको अगर वो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है तभी वो इनजस्टिस या इनइक्वालिटी जो है वो सही माना जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। अ रिच पर्सन कैन अर्न मोर। एक रिच पर्सन है वो बहुत कमा सकता है, बट ओनली इफ देयर वर्क ऑल्सो बेनिफिट्स द पुअर। लेकिन ये मतलब हेल्पफुल कब होगा, मतलब ये अच्छा तब होगा समाज के लिए जब वो मतलब कमा तो रहा है अच्छे से, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो बेनिफिट किसे भी करे, पुअर लोग को भी करे। व्हील ऑफ इग्नोरेंस। रॉल सेड इमेजिन यू आर मेकिंग रूल्स फॉर अ सोसाइटी। रॉल कहते हैं कि इमेजिन करिए आप एक सोसाइटी के लिए कुछ नियम बनाते हैं, बट यू डोंट नो व्हाट योर पोजीशन। लेकिन आपको नहीं पता है कि आपकी पोजीशन क्या होने वाली है उस सोसाइटी में, रिच होंगे कि पुअर होंगे, अपर क्लास होगी कि लोअर कास्ट होगी, विल बी, आपको नहीं पता कि आप इसमें से क्या होंगे। यू विल मेक फेयर रूल्स फॉर ऑल, ओके। आप क्या कोशिश करोगे कि आप सभी के लिए फेयर रूल बनाएं, बिकॉज यू माइट बी द वीकेस्ट पर्सन। हो सकता है आप जो रूल बनाएं और जो सोसाइटी पे वो अप्लाई हो, उस सोसाइटी में आप हो सकता है एक वीक पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं जो भी आप रूल बनाएं वो फेयर हो, वो आपको भी बेनिफिट करे। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ़ यू डोंट नो वेदर यू विल बी बॉर्न रिच और पुअर, आपको नहीं पता कि आप रिच पैदा होंगे कि पुअर पैदा होंगे, यू विल वॉन्ट स्कूल एंड हॉस्पिटल फॉर एवरीवन। आप इतना तो चाहेंगे कि सभी को शिक्षा का अधिकार और अस्पताल की सुविधा सभी को प्राप्त हो। अब हम समझते हैं फोर्थ पॉइंट, फोकस ऑन सोशल जस्टिस। रॉल सपोर्टेड जस्टिस दैट हेल्प्स रिमूव पॉवर्टी। रॉल उस जस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है पॉवर्टी को रिमूव करने में, इनइक्वालिटी को रिमूव करने में, डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करें। He wanted society to protect the rights of the weakest section. जॉन रॉल चाहते हैं कि जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करे किनके राइट को, जो वीक सेक्शन है उनके।
Justice is the first virtue of society. Just like truth is important for knowledge, justice is the most important part of a good society. तो जो जॉन रॉल कहते हैं वो कहते हैं कि जो जस्टिस है वो पहली वर्च्यू है एक सोसाइटी की। और जो सच्चाई होती है जैसे कि जस्ट लाइक ट्रुथ इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉलेज, जैसे कि एक सही नॉलेज के लिए आपको ट्रुथ की आवश्यकता होती है जो जस्ट हो। ओके, जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गुड सोसाइटी। उसी प्रकार जो जस्टिस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक गुड सोसाइटी की। अब हम समझते हैं अमर्त्य सेन व्यूज ऑन न्याय कि अमर्त्य सेन कि क्या विचार है न्याय को लेकर के। अमर्त्य सेन सेड न्याय इज नॉट जस्ट अबाउट परफेक्ट रूल। अमर्त्य सेन कहते हैं कि न्याय सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक अच्छे नियम बना दिए। इट्स अबाउट रिमूविंग सफरिंग एंड इनजस्टिस इन डेली लाइफ। न्याय का मतलब होता है कि जो भी सफरिंग है जो भी इनजस्टिस है डेली लाइफ में आप उन्हें रिमूव करें। जस्टिस शुड कम थ्रू ओपन डिबेट। जस्टिस कहीं ना कहीं कहाँ से आए, ओपन डिबेट से आए, डिस्कशन से आए एंड लिसनिंग टू ऑल वॉइस। सभी की वॉइस हर्ड होनी चाहिए, चाहे वो रिच हो, पुअर हो या फिर विमेन हो, माइनॉरिटीज हो। ट्रू जस्टिस गिव्स पीपल द फ्रीडम टू लिव विथ डिग्निटी। ट्रू जस्टिस वही होता है जो लोगों को एक डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ लीड करने में हेल्पफुल होता है। गेट एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इक्वल राइट। कहीं ना कहीं उन्हें एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले और इक्वल राइट्स मिले। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर अ परफेक्ट सोसाइटी, अमर्त्य सेन कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ हम सर्च करें कि परफेक्ट सोसाइटी क्या है, Amartya Sen said we should focus on removing obvious problem like hunger, poverty and inequality. हमें कहीं ना कहीं इस बात पे फोकस करना चाहिए कैसे हम हंगर, poverty और inequality को रिमूव कर सकें। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ पीपल आर स्टार्विंग, अगर लोग भूखे हैं, जस्टिस मीन्स फीडिंग देम। यहाँ पे न्याय का मतलब होगा कि उन्हें खाना मिलना चाहिए। नॉट जस्ट मेकिंग परफेक्ट लॉस, ये नहीं कि सिर्फ आपने लॉ बना दिए। अब हम समझते हैं सोर्सेस ऑफ न्याय कि न्याय के बारे में हम कहाँ कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या इसके बारे में जान सकते हैं। पहला है वेदास, द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इंडिया। वेदास जो है एक ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है भारत का। दे गिव आइडियाज अबाउट ट्रुथ, ऑर्डर एंड जस्टिस। कहीं ना कहीं उसमें आपको ट्रुथ, ऑर्डर और जस्टिस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सेकेंड, स्मृतिस, बुक्स लाइक मनुस्मृति दैट एक्सप्लेन लॉस, ड्यूटीज एंड जस्टिस। बुक्स जैसे कि मनुस्मृति है जो हमें किसके बारे में बताती है, लॉस के बारे में, ड्यूटीज के बारे में एंड जस्टिस के बारे में, बेस्ड ऑन वैदिक आइडियाज। वो भी बेस्ड ऑन वेदास ही है। ओके, वैदिक आइडियाज है। दे गिव रूल्स फॉर किंग्स, पीपल इन सोसाइटी। तो जो मनुस्मृति में जो लॉस लिखे गए वो कहीं ना कहीं राजा के लिए भी हैं, लोगों के लिए भी हैं और सोसाइटी पे भी लागू होते हैं। थर्ड, न्याय सूत्रास बाय गौतम, अ बुक दैट एक्सप्लेन लॉजिक एंड रीजनिंग। ये एक बुक है गौतम के द्वारा जो कि एक्चुअली लॉजिक और रीजनिंग के बारे में बताती है। इट टीचेस हाउ टू फाइंड ट्रुथ यूजिंग प्रॉपर थिंकिंग एंड डिबेट। ये हम बताते हैं कैसे हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं एक प्रॉपर थिंकिंग करके एंड प्रॉपर डिबेट के जरिए। फोर्थ, philosophical text, books by thinkers like वत्सयान, उद्योतकरा, जयंत भट्ट एंड गणेश। तो ये सारे फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं। दे एक्सप्लेन हाउ न्याय हेल्प इन जस्टिस एंड ट्रुथ। कहीं ना कहीं ये जो बुक्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं ओके जस्टिस के बारे में, ट्रुथ के बारे में जानने के लिए। फिफ्थ, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। अ बुक ऑन गवर्नेंस एंड जस्टिस। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है वो एक बुक है गवर्नेंस के ऊपर, जस्टिस के ऊपर। इट एक्सप्लेन हाउ अ किंग शुड यूज जस्टिस। वो हमें बताता है कि एक राजा को कैसे जस्टिस का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उसे न्याय करना चाहिए। एंड पनिशमेंट, दंड टू रूल फेयरली। और पनिशमेंट या दंड का इस्तेमाल कब करना चाहिए जिससे कि वो एक फेयर तरीके से रूल कर सके। सिक्स्थ, धर्मशास्त्र, बुक्स दैट गाइड मोरल एंड लीगल ड्यूटीज। धर्मशास्त्र एक बुक है जो कि मोरल और लीगल ड्यूटीज को गाइड करती है। दे शो हाउ जस्टिस इज कनेक्टेड विद धर्म। ये हमें बताता है कैसे जो जस्टिस है वो धर्म से कनेक्टेड है, ओके, राइटियसनेस से कनेक्टेड है। सेवेंथ, कस्टम एंड ट्रेडिशंस। जस्टिस शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट लोकल कस्टम एंड सोशल प्रैक्टिसेस। जस्टिस को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी लोकल कस्टम होते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस होती है, इफ दे आर फेयर, अगर फेयर है तो। एक्चुअली जो कस्टम और ट्रेडिशन होते हैं वो फेयर है तभी तो वो अभी तक मतलब कितने पास्ट से लेके अब प्रेजेंट तक लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो फेयर वे तरीके से इतने जनरेशन से फॉलो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस को उसे भी रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। अब हम समझते हैं हमारा जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज दी नीति। तो सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ नीति कि नीति का क्या अर्थ है। नीति मीन्स रूल्स। नीति का मतलब होता है रूल्स, पॉलिसीज और प्रिंसिपल
दैट टेल अस व्हाट इज राइट और रॉन्ग, जो हमें बताते हैं कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। इट शोज द आइडियल वे टू बिहेव और गवर्न, ये कहीं ना एक हमें आइडियल वे शो कर रहे हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे किसी चीज़ के ऊपर गवर्न करना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। अ रूल दैट सेज, अगर कोई रूल है जो कहता है डू नॉट स्टील, कि चोरी मत करिए, इज अ नीति, ये एक तरीके से नीति है, ये एक पॉलिसी है या एक रूल है। बिकॉज इट टीचेस गुड बिहेवियर, कहीं ना कहीं ये आपको एक अच्छा व्यवहार सिखा रही है, एक गुड बिहेवियर आपको इनकलकेट करने में हेल्पफुल कर रही है। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ नीति। नीति टेल्स अस व्हाट इज राइट, नीति हमें बताता है कि राइट क्या है एंड रॉन्ग क्या है बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज के ऊपर। इट गिव्स रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑन हाउ पीपल एंड रूलर शुड बिहेव, ये हमें रूल्स देता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कैसे जो लोग हैं या जो रूलर्स हैं उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। नीति इज अबाउट व्हाट शुड बी डन, नीति बताता है कि क्या करना चाहिए, नॉट जस्ट व्हाट इज हैपनिंग, ये नहीं कि अभी क्या हो रहा है। इट शोज द आइडियल पाथ, वो एक हमें एक आइडियल, एक कहीं ना कहीं दार्शनिक पाथ हमें शो करने की कोशिश कर रहा है। नीति हेल्प्स किंग्स एंड लीडर्स, नीति जो है वो किंग्स और लीडर्स को हेल्प प्रोवाइड करता है टू रूल फेयरली एंड वाइजली, कि वो एक फेयर तरीके से, एक वाइज तरीके से रूल करें। एशियंट इंडियन बुक्स, अगर हम एशियंट इंडियन बुक्स को देखें, लाइक मनुस्मृति, महाभारत एंड पंचतंत्रा, टॉक अबाउट नीति, ये सारी किताबें नीति के बारे में हमें कहीं ना कहीं नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। एंड में लिख सकते हैं नीति इज अबाउट गुड रूल्स, कि नीति का मतलब गुड रूल्स होता है, फेयर एक्शंस होता है एंड आइडियल बिहेवियर होता है इन पर्सनल लाइफ एंड गवर्नेंस, चाहे उसे आप पर्सनल लाइफ में फॉलो करें या अगर कोई रूल कर रहा है, कोई लीडर है या कोई किंग है तो वो गवर्नेंस करते समय इसका ध्यान रखें। अब हम समझते हैं नीति अकॉर्डिंग टू एशियन इंडियन थिंकर्स, कि नीति का क्या अर्थ है हमारे एशियन इंडियन थिंकर्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, ही रोट दी अर्थशास्त्र, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। अ बुक ऑन पॉलिटिक्स एंड स्टेटक्राफ्ट, ये जो बुक है ये पॉलिटिक्स और स्टेटक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है। ही सेड नीति मीन्स प्रैक्टिकल रूल्स, वो कहते हैं कि नीति मतलब प्रैक्टिकल रूल्स होता है एंड पॉलिसीज होती हैं टू कीप लॉ ऑर्डर एंड पावर इन सोसाइटी, जिसके द्वारा आप सोसाइटी में लॉ ऑर्डर और पावर को मेंटेन कर पाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, अ किंग मस्ट यूज नीति वाइज रूल, ओके, एक राजा है जिसे नीति का इस्तेमाल करना चाहिए, जो वाइज, नीति का मतलब वाइज रूल्स होते हैं, एक तरीके से अच्छे नियम, टू प्रोटेक्ट दी पीपल, जिससे वो लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करें, एंड पनिश द गिल्टी, और जो रॉन्ग डूअर्स है उनको पनिश करें। सेकंड दैट इज मनु, इन मनुस्मृति, मनु सेट, तो मनुस्मृति एक बुक है जिसमें मनु कहते हैं नीति शुड बी बेस्ड ऑन धर्म, दैट इज मोरल ड्यूटी, कि नीति को कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। थर्ड दैट इज विदुर, विदुर फ्रॉम महाभारत, विदुर वॉज नोन फॉर हिज वाइज एडवाइस, तो जो विदुर है वो अपनी वाइज एडवाइस के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें हम विदुर नीति कहते हैं। ही सेड नीति इज अबाउट ट्रुथ, वो कहते हैं कि नीति जो है वो ट्रुथ के बारे में बताता है, पेशेंस एंड फेयरनेस से रिलेटेड है इन लाइफ एंड पॉलिटिक्स, चाहे वो लाइफ में हो या फिर पॉलिटिक्स हो। फोर्थ दैट इज द भीष्म फ्रॉम महाभारत, भीष्म सेड नीति इज द फाउंडेशन ऑफ गुड गवर्नेंस, भीष्म कहते हैं कि जो नीति है वो किसका फाउंडेशन है, गुड गवर्नेंस का। ही बिलीव्ड अ रूलर मस्ट बी ट्रुथफुल, वो कहते हैं कि जो रूलर होता है उसे ट्रुथफुल होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए एंड प्रोटेक्ट दी वीक, वीक कहीं ना कहीं जो वीक लोग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन न्याय एंड नीति, कि न्याय और नीति कैसे अलग अलग हैं। न्याय मीन्स जस्टिस, न्याय का मतलब जस्टिस होता है एंड इट फोकसेस ऑन मेकिंग श्योर दैट पीपल गेट व्हाट इज फेयर इन रियल लाइफ, तो जो न्याय होता है उसका मेन फोकस ये होता है कि लोगों को वो चीज़ मिले जो फेयर है। ओके, इट इज़ अबाउट रिमूविंग सफरिंग, न्याय जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे सफरिंग को रिमूव करना है, इनइक्वालिटी को रिमूव करना है एंड अनफेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम सोसाइटी, और जो भी सोसाइटी में अनफेयर ट्रीटमेंट है उसे भी रिमूव करना है। न्याय लुक्स एट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, न्याय का मेन फोकस क्या है कि अभी क्या हो रहा है, उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एंड ट्राइज टू फिक्स द प्रॉब्लम सो दैट एवरीवन कैन लिव विथ डिग्निटी एंड इक्वल राइट। ओके, तो न्याय का जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसे मैं कैसे सॉल्व करूँ और कैसे जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को डिग्निटी और इक्वल राइट्स के साथ लीड करें। ऑन दी अदर हैंड नीति मीन्स गुड रूल्स, नीति किसके बारे में बता रहा है, वो गुड रूल्स की बात कर रहा है, प्रिंसिपल की बात कर रहा है एंड मोरल कंडक्ट के ऊपर वो फोकस कर रहा है। इट टेल्स अस व्हाट इज राइट और रॉन्ग, तो नीति बताता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है इन थ्योरी, वो थ्योरेटिकल है, तो हम कह सकते हैं कि जो न्याय है वो प्रैक्टिकल है लेकिन जो नीति है वो थ्योरेटिकल है।
नीति फोकसेस ऑन आइडियल वैल्यूज एंड ड्यूटीज। तो नीति जो है उसका मेन फोकस है जो आइडियल वैल्यूज होती हैं ड्यूटीज के ऊपर। हाउ अ पर्सन और रूलर शुड बिहेव, वो कहता है कि एक रूलर को कैसे बिहेव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एथिक्स और धर्मा के अकॉर्डिंग। नीति इज अबाउट राइट रूल्स, तो हम कह सकते हैं कि नीति जो है वो राइट रूल्स के बारे में बात करता है। वाइल न्याय इज अबाउट रियल जस्टिस, वहीं पे जो न्याय है वो प्रैक्टिकल जस्टिस के बारे में बात कर रहा है। अ रूल दैट इज नीति मे बी गुड, ऐसा हो सकता है कि आपने एक अच्छा नियम बनाया हो बट इफ इट डज नॉट हेल्प पीपल इन रियल लाइफ, लेकिन आपने नियम तो बना दिया लेकिन इससे लोगों की लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इट इज़ नॉट न्याय, तो आप उसे न्याय नहीं कह सकते। सो न्याय इज मोर प्रैक्टिकल, तो न्याय क्या है वो प्रैक्टिकल है एंड पीपल सेंटर्ड है, वो लोगों की भलाई करेगा। वाइल नीति इज मोर रूल बेस्ड एंड आइडियलिस्टिक, जो नीति है वो रूल बेस्ड है और वो कहीं ना कहीं आइडियलिस्टिक है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।